अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं उमैर और आप देख रहे हैं मेटा इंजीनियरिंग। मेरे इस चैनल पे मिलेंगी आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस। सो अप टू डेट रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। और चलते हैं आज हम अपने इंडस्ट्रियल मटेरियल के 5th लेक्चर की तरफ। इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे हीट ट्रीटमेंट और उसकी टाइप्स के बारे में। जब भी किसी मेटल के ऊपर आप कोई टास्क परफॉर्म करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। अगर आप कोई वेल्डिंग कर रहे हैं या कोई कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं किसी मेटल के ऊपर, तो हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो जब भी किसी मेटल को हीट प्रोवाइड की जाती है तो इसके मेटलर्जिकल स्ट्रक्चर और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आ जाती है। तो इन प्रॉपर्टीज को रिस्टोर करने के लिए हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं ताकि प्रीवियस जो प्रॉपर्टीज थी हम उनको रीगेन कर सकें। So heat treatment is the process of heating and cooling the metals without reach its molten or melting stage using specific predetermined method to obtain desired properties. इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए हमें डिफरेंट किस्म की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। अगर हम कटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हमें हार्ड मेटल चाहिए। अगर कोई हम ऐसा टास्क परफॉर्म कर रहे हैं जिसके अंदर सडन कोई जर्क वगैरह लगना है तो उसके लिए हमें टफ मटेरियल चाहिए। तो बेसिकली हम अपने वर्क कंडीशन के अकॉर्डिंगली ही उस मेटल को हीट ट्रीटमेंट करके वो प्रॉपर्टीज को ऑब्टेन करते हैं। हीट ट्रीटमेंट के जरिए से हम किसी मेटल की स्ट्रेंथ, हार्डनेस, टफनेस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। इसी तरह उस मेटल को कोरोजन रेजिस्टेंस बनाया जा सकता है, वेयर एंड टियर रेजिस्टेंस उसकी इंप्रूव की जा सकती है और इम्पैक्ट रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। इन द सिंपल वर्ड्स अगर हम हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें तो सबसे पहले किसी मेटल को हम हीट करते हैं। हीटिंग किसी मेटल को देने के बाद उस टेम्परेचर पे हम उसको होल्ड करते हैं, जैसे सोकिंग कहते हैं। उसके बाद हम उस मेटल को कूल करते हैं। इस सारे प्रोसेस के दौरान उस मेटल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। ऐसा इसलिए होता है जब आप किसी मेटल को हाई टेम्परेचर पे लेके जाते हैं और कुछ देर के लिए उसको इसी टेम्परेचर पे रहने देते हैं तो उसके माइक्रो स्ट्रक्चर में चेंजिंग आती है। और किसी भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर माइक्रो स्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हीट ट्रीटमेंट के दौरान कुछ फैक्टर्स हैं जो कि उस मेटल के ऊपर होने वाली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर अपना इम्पैक्ट लेके आते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं उनको वन बाय वन हम देख लेते हैं कि कोई भी मेटल जो आप हीट ट्रीटमेंट उसकी कर रहे हैं कि टाइम ऑफ हीटिंग क्या था, कि आपने कितनी देर के लिए उसको हीट प्रोवाइड की। उसके बाद सर्टेन टेम्परेचर, उस टेम्परेचर के ऊपर आपने उसको कितनी देर के लिए होल्ड करके रखा। उसके बाद रेट ऑफ कूलिंग क्या था, रैपिड कूलिंग थी, स्लो कूलिंग थी, ओपन एयर में थी, फर्निस के अंदर थी कूलिंग, या किस तरह से आपने उसकी कूलिंग की। लास्ट पे आ जाता है सराउंडिंग कंडीशन, कि उस फर्निस के सराउंडिंग में क्या कंडीशंस थी कि जिस जगह पे आप उसकी हीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बेसिकली अगर ब्रॉड टर्म्स में देखा जाए तो हम 2 टाइप्स की हीट ट्रीटमेंट करते हैं। वन इज सरफेस हीट ट्रीटमेंट एंड सेकंड इज ओवरऑल हीट ट्रीटमेंट। सरफेस हीट ट्रीटमेंट में हम किसी मेटल की सरफेस लेयर को इम्प्रूव करते हैं, जिस तरह से कार्बोराइजिंग। और अगर ओवरऑल हीट ट्रीटमेंट की बात कीजिए तो इसके अंदर हम सरफेस लेयर के साथ साथ उस मेटल की इंटरनल स्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करते हैं। और अब हम वन बाय वन करके हीट ट्रीटमेंट की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है अनीलिंग। अनीलिंग के अंदर हम किसी मेटल को इस टेम्परेचर तक हीट करते हैं कि उसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है वो फ्लूइड बन जाए, लेकिन वो मेटल सॉलिड ही रहना चाहिए। और फिर उस टेम्परेचर पे हम उस मेटल को हेल्ड करके रखते हैं ताकि उस मेटल के अंदर कोई डिफेक्ट वगैरह हो तो वो उनको खुद से रिपेयर कर सकें। उसके बाद इसको हम फर्नेस में ही कूल होने देते हैं। उस मेटल पार्ट को हम फर्नेस से बाहर नहीं निकालते। जैसे जैसे फर्नेस कूल होती रहती है वो मेटल पार्ट भी हमारा कूल हो जाता है। उस मेटल पार्ट को कूल होने के बाद हम फर्नेस से निकालते हैं तो हमें जो जो प्रॉपर्टीज ऑब्टेन होती हैं उनमें सबसे फर्स्ट पे हमारे पास आ जाती है इंटरनल स्ट्रेस। अगर कोई स्टील की स्ट्रिप थी वो हमने कोई रोलर के ऊपर से गुजारी, तो रोलर के ऊपर से गुजरने के बाद उसके अंदर उसकी थिकनेस कम हुई तो उसके ग्रेन साइज प्रेस हो गए। प्रेस होने के बाद उसके अंदर एक स्ट्रेस पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से अगर हम कोई बाद में कोई लोड उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर क्रैक्स आ जाएंगे। तो उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए हम अनीलिंग करते हैं। अगर हम डेली लाइफ से इसकी एग्जांपल लें तो जिस तरह
फुटबॉल वगैरह खेलते अगर कोई हम जोर से किक लगा दें तो हमारा मसल पुल हो जाता है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि कोई हीटिंग क्रीम लगा के ऊपर कोई गर्म पट्टी बांध देते हैं कि हवा हमारी लेग के साथ स्ट्राइक ना कर सके। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि हमें रिलीफ मिलना स्टार्ट हुआ, लेकिन हीट प्रोड्यूस हुई है। वो जो हीट प्रोड्यूस हुई है उसने बेसिकली हमारे मसल को अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे कर दी। सेम अनीलिंग के अंदर भी जब हम उस मेटल को हीट करते हैं तो उसके अंदर जो स्ट्रेस थी उसको रिलीज करने के बाद वो उस मेटल को सॉफ्ट बना देता है। उसके बाद उसकी डक्टिलिटी में इजाफा हो जाता है, उसकी डक्टिलिटी बढ़ जाती है, उसकी टफनेस बढ़ जाती है, लेकिन उसकी हार्डनेस कम हो जाती है। इसके अलावा उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो जाती हैं। सेकंड हमारे पास आ जाता है नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग में हम किसी मटेरियल को उसके अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 40 से 50 डिग्री ज्यादा हीट करते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर हमारे पास वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर कोई भी सब्सटेंस टू फेसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वेपर और लिक्विड के अंदर। नॉर्मलाइजिंग में हम उसको फर्नेस से निकाल के ओपन एयर के अंदर ही कूल होने देते हैं। उसके बाद उस पार्ट के अंदर हमारी टफनेस इंक्रीज हो जाती है और हार्डनेस कम हो जाती है, और कोई उस मेटल के अंदर कोई क्रैक वगैरह थे तो वो भी रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ जाती है हार्डनिंग, जिसको क्विंचिंग भी कहा जाता है। हार्डनिंग के अंदर हम किसी मेटल को इस टेम्परेचर तक हीट करते हैं कि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर चेंजिंग आ जाए, लेकिन विदाउट मेल्टिंग। उसके बाद हम उस मेटल को फर्नेस से निकाल के सडन कूल करते हैं। उसके लिए वाटर टब या ऑयल टब का यूज किया जाता है। ऐसा करने से वो मटेरियल हमारा हार्ड और ब्रिटल बन जाता है और उसके अंदर इंटरनल स्ट्रेस काफी ज्यादा आ जाती है। लास्ट हमारे पास टाइप आ जाती है टेम्परिंग। जो हमने मटेरियल को हार्डनिंग के जरिए से हार्ड बनाया जाता है उसको लो फ्लेम के ऊपर हम फर्नेस के अंदर आके हीट करते हैं, लेकिन उसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से बिलो। उसके बाद हम उसको फर्नेस से निकाल के ओपन एयर में कूल होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद उसकी ब्रिटलनेस कम हो जाती है और उसकी डक्टिलिटी में इजाफा हो जाता है। उसकी इंटरनल स्ट्रेस भी कम हो जाती है और उस मेटल के अंदर कोई क्रैक वगैरह थे तो वो भी कम हो जाते हैं। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने हीट ट्रीटमेंट उसकी टाइप्स को डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। इस लेक्चर के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्यूरी वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।